और वहीं कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी कांग्रेस की नई टीम में काम करने वालों को ही जगह मिलेगी। जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह, उनका बड़ा बयान, जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। साफ तौर पर काम करने वाले लोगों के लिए संदेश देते हुए यहां पर प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह, बड़ा बयान उन्होंने कांग्रेस की बैठक के बाद दिया। काम करने वाले लोग हैं उनको पद मिले। जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति, बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। तो एमपी कांग्रेस की नई टीम में काम करने वालों को जगह मिलेगी। साफ संदेश देते हुए कि हीला हवाली नहीं चलेगी, घर बैठकर राजनीति नहीं हो पाएगी, जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। लिहाजा अब काम करने वाले लोगों को ही पदभार दिए जाएंगे और उन्हीं को तवज्जो मिलेगी। ये बड़ा संदेश मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने इस कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद दिया है। कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह का साफ तौर पर संदेश। कांग्रेस की बड़ी बैठक थी। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि अब कांग्रेस में काम करने वालों को ही जगह मिलेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शिखिल ब्योहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, जितेंद्र सिंह का साफ तौर पर संदेश कि घर बैठकर राजनीति नहीं हो पाएगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, तब जाकर कांग्रेस को अपना पुराना वजूद हासिल हो पाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है और इस बयान को भी ऐसे देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए, अब उन्हें देखते हुए जिस प्रकार से समीक्षाओं का दौर कांग्रेस में जारी है, तो एक कहावत है कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और यही चीजें बयानों में और बैठकों में भी सामने आ रही है कि जहां मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, उनका साफ तौर पर यह कह देना कि बूथ जो अपना नहीं जीत पाते, उन्हें जो बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर उनका इशारा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में नए लोगों की, उन लोगों की एंट्री की जाए जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम कमलनाथ की बात को भी सुनते हैं तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं से कहीं तक निराशा का माहौल नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से जो स्ट्रेटेजी अभी समझ में आ रही है कि विधानसभा चुनावों में सबसे पहला एक्शन और एक्टिवेशन जो दिखाई दिया था वो बीजेपी का दिखाई दिया था, बाद में कांग्रेस दिखाई दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में इसका उलट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पहले एक्टिव दिखाई दे रही है और बीजेपी से कहीं ज्यादा बैठकों के दौर इस वक्त कांग्रेस में जारी है। और इसी के चलते हुए अलग अलग प्लानिंग्स जो है वो की जा रही, ना सिर्फ संगठनात्मक तौर पर बल्कि यूं कहा जाए कि टिकट वितरण से लेकर जो बूथ मैनेजमेंट तक की जो प्लानिंग है उसमें जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर हुआ जिसमें क्षेत्रवार समितियों का गठन जो है वो कर दिया गया है, जिसमें तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जो प्रतिनिधि है, वर्तमान विधायक हैं, जो सांसद हैं, इसके अलावा जो जनपद सदस्य हैं, ग्राम सभा सदस्य हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है, पूर्व पदाधिकारी, अनुभवी जो नेता है, उन्हें तमाम लोगों को शामिल किया गया है। और इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक प्रत्याशियों के नामों का फाइनल, आपको जो अंतिम नाम है वो कांग्रेस कमेटी को देने होंगे। 2 से 3 नाम। लेकिन शिखिल, इस दौरान एक चीज और ज्यादा गौर करने वाली रही कि ईवीएम का राग अभी भी कांग्रेसी छोड़ नहीं रहे हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने अभी भी कहा कि दिल्ली इस बात को लेकर फैसला लेगी, और ईवीएम के आधार पर ही चुनाव होगा। बैलेट वाली प्रक्रिया में तो भारत जा नहीं रहा।
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हार हुई, बल्कि यूं कहा जाए कि सुनामी की तरह बीजेपी जीती, तो ये बात सामने आई कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात थी। ना सिर्फ कमलनाथ की बातचीत की जाए, दिग्विजय सिंह की बातचीत की जाए, सज्जन सिंह वर्मा की बातचीत की जाए, और अन्य जो है जीतू पटवारी की हम बातचीत करें, और तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ राजस्थान की हम बातचीत करते हो, छत्तीसगढ़, तो इन्हें जो स्टेट है उसमें जीत के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। आज भी ईवीएम की बातचीत हुई है। हालांकि कमलनाथ जो है उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि इस पर निर्णय जो है वो दिल्ली से होना है। अब दिल्ली से निर्णय आखिर क्या होना है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है और यह कहीं से कहीं तक राज्य सरकार या फिर राज्य जो चुनाव आयोग की हम बातचीत करते हैं उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस संबंध को लेकर किसी भी प्रकार की अगर हम पिटीशंस की बातचीत करते हैं या फिर न्यायपालिका की शरण की बातचीत करते हैं, तो उसे लेकर भी कदम बढ़ते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देते। तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली का जो हाईकमान जो बैठा हुआ है कांग्रेस का, आखिर इस परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय ले पाता है। लेकिन प्लानिंग्स के जो दौर है वो जरूर यहां पर जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से क्षेत्रवार समितियों का बना दिया जाना, लगभग हम बातचीत करें बीते 3-4 दिनों से लगातार जीतू पटवारी बीजेपी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार बैठकों की दौर कर रहे हैं, अलग अलग समितियों के साथ बैठकें उन्होंने की, और अब जो है आज 2 बैठकें भी यहाँ पर प्रमुख तौर पर हुई और इसमें भी यही विचार मंथन हुआ। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत शुक्रिया शिकिल आपका इस अहम जानकारी के लिए।